नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं एक सराबी हूँ। हाय हाय गोपाल भाई। गोपाल भाई। भाई। हाय एवरीबॉडी। केवल ईश्वर की कृपा है और ऑलकली सन्निमस के साथ है और आप सभी भाई की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और जो प्रोग्राम बोलती है हैप्पी जॉय एंड फ्री लाइफ, वो आज मैं महसूस करता हूँ। सबसे पहले तो मैं हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे ये लायक समझा कि मेरा जो रिकवरी में जो अनुभव है वो अपना अनुभव में कथन कर सकूं, और अगर किसी भाई को कोई भी मेरा अनुभव कोई क्लिक हो जाए तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। दोस्तों, मैं नेपाल से हूँ और यहाँ पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बहुत छोटी सी फेलोशिप है। और जब मैं रिकवरी में आया था उस वक्त तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मैंने सुना ही नहीं था। ईश्वर की कृपा हुई कि अभी जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ, वहाँ पर हफ्ते में 2 बार ऑर्गेनिक एनिमल्स की फिजिकल मीटिंग होती है। और हमारा इंटर ग्रुप हर रोज वर्चुअल जूम मीटिंग करते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा अ, मैं अपनी मैं कैसे अल्गोलिस एनिमेशन में आया और अल्गोलिस एनिमेशन मेरे लिए क्या है, जो आज का टॉपिक है, उस पर मैं अपना अनुभव कथन करूंगा। मैं गांव में पैदा हुआ था और मेरा घर में ऐसा माहौल था कि शराब तो दूर दूर बात थी और मांस मछली भी हम लोग नहीं खाते थे। मगर आज मैं कह सकता हूँ कि मैं एक शराबी हूँ। ऐसा सिचुएशन आएगा कभी सोचा नहीं था, मगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति मैं ग्रेटिट्यूड पे करना चाहता हूँ। अगर मैं ए का मेंबर नहीं होता था तो मुझे जीने का ढंग नहीं आता। तो दोस्तों, मेरे पिताजी भी इंडिया में ही काम करते थे, वो आर्मी मैन थे। और मैं अकेला ही बेटा था और मेरी बहन थी, 3 बड़ी बहन थी। और मेरी बड़ी बहन की शादी यहाँ पर सिटी पे हुई थी। और एक ही बेटा। मेरे बाप, पिताजी, माँ और बहन मिलकर ये सोचा कि अगर वो सिटी में पड़ जाएगा तो अच्छा बनेगा आदमी, बड़े आदमी बन जाएगा। इसलिए मैं स्टैंडर्ड 4 में मैं सिटी में आया यहाँ पर। मेरे लिए सब माहौल सब नई थी यहाँ पर। और पलता ही गया, बढ़ता ही गया, स्कूल में गया, सब कुछ नई थी मेरे लिए। और पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था। मैं कभी स्कूल में कभी सेकंड नहीं हुआ। और स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज चालू हो गया, कॉलेज में पढ़ने लगा। और जब मैं ग्रेजुएशन किया तभी तक मेरे मुंह में शराब नहीं थी। और काम के सिलसिला में मैं थोड़ा बहुत थोड़ा दूर गया। गांव में एक स्कूल था, वहाँ पर एक टीचर की जरूरत थी और वहाँ पर मैं गया। और बहुत अच्छी थी वेतन, और वहाँ पर रहने लगा और पैसे भी आने लगे। और मैं बहुत छोट पतला था और देखने में भी काला काला, तो मेरे अंदर एक बात पहले ही सही थी कि मैं अच्छा नहीं दिखता। और जहाँ पर मैं खाना खाता था, एक पेइंग गेस्ट की हैसियत से मैं बैठ रहा था, वहाँ पर लोग वो देसी शराब पीते थे वहीं पर बना हुआ। और कोने में बैठ के पीते थे। और आप लोग को पता नहीं होगा, नेपाल में शराब फ्रीली अवेलेबल है। जहाँ भी जाइए आप, वहाँ पर शराब मिलता है। ऐसा कोई परेशानी दिक्कत नहीं है शराब अवेलेबिलिटी के लिए यहाँ पे। अगर आप पान की दुकान में जाइए और पान की दुकान वाले को भी बोलिए कि मुझे शराब चाहिए, तो वो भी मैनेज कर, इतना फ्रीडम है शराब के लिए। तो एक भाभी थी, वो बोली कि आप इतने पैसे कमाते हैं, आप कुछ इंजॉय क्यों नहीं करते? तो मैंने उनको बोला कि इंजॉय कैसे होती है भाभी, तो सब लोग पी रहे हैं, आप क्यों पीते नहीं? ऐसा ऐसा, अगर आप बियर पियेंगे तो आप मोटा हो जाएंगे, ऐसा ऐसा बोला भाभी जी ने। और मेरे अंदर वही एक चीज थी कि अगर मैं मोटा हो जाऊंगा तो मैं देखने में भी अच्छा लगूंगा। यही सोचकर एक मेरा दोस्त भी था, हम लोग एक बोतल बियर लेके दोनों पीने लगा। तो दोस्तों, मुझे शराब अच्छा नहीं लगा क्योंकि टेस्ट अच्छा नहीं थी, कड़वी लगी। और जब अंदर गया तो मैं खुल के बात करने लगा, भाभी जी से भी मस्त बात करने लगा। और मेरा जो कंसेप्ट था अल्कोहल के ऊपर वो चेंज हो गया, क्योंकि मैंने अपने गांव में, अपने मोहल्ले में देखा था, मैंने शराब पी के
हंसते हुए लोग भी देखा था, और शराब के कारण बहुत बुरी कंडीशन में जो लोग आए थे वो भी देखा था मैंने। तो मेरा परसेप्शन चेंज हो गया, अरे भाई इतने साल तक मैंने शराब नहीं पी। अरे ये तो अच्छी चीज है भाई, अगर शराब पियेंगे तो हम खुल की बात करने लगेंगे, और जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगा। ऐसा जो शराब के ऊपर जो मेरा आइडिया था वो चेंज होने लगा, और धीरे धीरे हम पीने लगे। तो आधा बोतल से एक बोतल कब हो गया, एक से दो कब हो गया पता ही नहीं चला। उसके बाद तो मेरा शराब बढ़ने लगा, और ईश्वर की कृपा हुई, मुझे बहुत अच्छी गवर्नमेंट सर्विस मिली। तब मैंने मास्टर्स किया था, उसके बाद सर्विस मिली, और अपॉर्चुनिटी मिली मुझे बाहर देश में जाने के लिए, और मैं गया। और ऐसा देश में गया जहाँ पर शराब पानी से भी ज़्यादा सस्ती थी, और बहुत साल रहा मैं, करीबन 5 साल रहा। और 2010 में जब मैं नेपाल आया, मैं स्टडी के लिए गया था, जब मैंने डॉक्टरेट किया वहाँ से, और उसके बाद मैं नेपाल में आया तो मैं फुल ब्लोन अल्कोहलिक बन के आया था। तो दोस्तों मेरी मेरी वाइफ को मेरी जो सफरिंग था ज्यादातर उसको पता नहीं है उसको। तब 10 में आया, रिज्वाइन किया अपनी जॉब, सर्विस में इन सर्विस में गया था, और 10 से 14 तक ये नेपाल में बैठ के पीने लगा मैंने। उस वक्त मेरी बीवी को थोड़ा बहुत पता चला, और वो रिलीजियस नेचर था उसका, और ज्यादातर उनको पता ही नहीं होता था कि मैं शराब पीकर आया हूँ, ऐसा नहीं। और 2014 से 18 फिर मैं बाहर देश में गया, और 18 में जब नेपाल में आया तो मेरा सिचुएशन ऐसा था कि जब भी मैं सुबह जागता था तो मेरे हाथ पाँव भी नहीं चलता था, और बाथरूम भी जा नहीं सकता था, और जब शराब थोड़ा पी के ही मुझे नॉर्मल काम करना पड़ता था। तो 18 में मेरे बेबी भी परेशान, सब रिलेटिव्स भी परेशान, बच्चे भी, एक बेटी है एक बेटा है वो भी परेशान, वो लोग भी कॉलेज पढ़ रहे थे उस वक्त, सब लोग परेशान हुए, और उन लोगों ने सोचा कि ट्रीटमेंट करना है। मगर मैं अल्कोहलिक्स, ये जो अल्कोहल का बीमारी है ना, अल्कोहलिज्म बोलते हैं ना, डिजीज ऑफ डिनायल बोलते हैं। मैंने बोला कि मैं मुझे क्या परेशानी है, अपना काम चल रहा है, पैसे कमा रहा हूँ, अपना नौकरी सब कुछ है, ये तो मेरा अधिकार है, शराब पीना तो मेरा तो राइट्स है ये तो। ऐसे ही सोचकर मैं शराब पीता था, और 2018 में ऐसा सिचुएशन आ गया कि मैं सुबह से शाम तक मुझे शराब पीना ही पड़ा, और अ, मेरा बॉडी भी बहुत पतला हो गया था उस वक्त, करीबन 45 kg का हो गया था मैं। और मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग कंट्रोल ड्रिंकिंग कर रहे हैं, सब लोग पीते हैं शाम को और सुबह अपने काम पे जाते हैं, मुझे नहीं होता था वैसा। और उस वक्त अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई मीटिंग नहीं था यहाँ पे, और एक दोस्त ने मुझे बोला कि ऐसा जो प्रॉब्लम है, कोई भी केमिकल लेने वाले के ऐसा प्रोग्राम है यहाँ पे, आप जा सकते हैं। तो मैं वहाँ पे गया, और सब लोग की कुछ न कुछ जो शेयरिंग था वो सुनने लगा, मगर जो चीज मुझे चाहिए था वो कुछ नहीं मिला नहीं। तो वही मीटिंग में कोई ऐसे शराब पीने वाले दोस्त थे, और हम सब मिलके, मैं शराब से दूर था, उस मीटिंग में भी शराब से दूर था, मगर और अल्कोहलिक्स एनोनिमस 2020 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक होम ग्रुप हुआ, और उसी में मैं सर्विस देने लगा। जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, जब जो अभी अभी बाबिन भाई ने बोला था, जो मीटिंग के बारे में बोला था, और फेलोशिप के बारे में बोला था, बिग बुक के बारे में बोला था, मुझे रिमाइंड हो गया, क्योंकि जब मैंने बिग बुक मेरे हाथ में आई और जब मैंने डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ा, तब मुझे आइडेंटिफाई हुई कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है मुझे अंदर। क्योंकि हम सबको मालूम है अभी तो हर शराब पीने वाले शराबी नहीं होते, दुनिया के ऐसे देश नहीं है जहाँ पर शराब नहीं मिलती, और लोग नहीं है कि वहाँ पर शराब पीने वाले होते ही होते। मगर मुझे पहली बार यह आइडेंटिफाई हुआ कि मैं दूसरे लोग से मैं डिफरेंट हूँ। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जब मैंने बिग बुक पढ़ा तब मुझे पता चला कि क्या मैं शराबी हूँ, क्या शराब ने मुझे शराबी बनाया? नहीं, मेरे साथ कुछ था अंदर जिसने मुझे शराबी बनाया। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम उसको इज्म बोलते हैं, अल्कोहलिज्म। वो इज्म था, उसने मुझे शराबी बनाया।
क्योंकि बहुत लोग अभी भी शराब पी रहे हैं, जो एक एक पैक पीते हैं, दो पैक पीते हैं, और उसके बाद खाना खाते हैं और सो जाते हैं, और रोज का काम उन लोगों का वही है। वो जैसे लस्सी नींबू पानी जैसे ही शराब पीते हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है, वो मुझे आइडेंटिफाई हुई। और दोस्तों की शेयरिंग बिग बुक पढ़ के मुझे, मेरा सबसे पहला तो मेरा प्रॉब्लम मुझे मालूम हो गया। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने कभी किसी भी साइंस के बुक में अल्कोहलिज्म नहीं देखा था। मैंने ऐसा कोई अल्कोहलिज्म नाम की कोई बीमारी होती है, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके पहले मुझे मेरा प्रॉब्लम क्या है मेरे अंदर, वो मुझे पता चला। क्योंकि मुझे मानसिक बीमारी है और शारीरिक बीमारी है, वो बीमारी का एक भाग है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा आध्यात्मिक बीमारी है, स्पिरिचुअल मेलोडी बोलते हैं जो हम लोग। क्योंकि किसी ने मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं थी। जब मैंने मानसिक और शारीरिक बीमारी के बारे में जो शेयरिंग मैंने सुना, और डॉक्टर्स ओपिनियन में जो बिग बुक में देखा, तो मुझे आइडेंटिफाई हुई। क्योंकि मानसिक जो आकर्षण होता है ना, अगर मुझे शराब पीने की इच्छा हुई तो कोई भी मानवीय शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। उसे हम मेंटल ऑब्सेशन बोलते हैं। वो मुझे आइडेंटिफाई हुआ। क्योंकि बहुत बार ऐसे ऐसा इंसिडेंस हुआ था घर में और बाहर भी, मुझे जाना ही था वहां पे, मगर मेरे दिमाग में शराबी था। क्योंकि मैं ऑफिस से 5 बजे निकलता था, और मेरा शेड्यूल ये था कि 5 बजे से 10 मिनट में मैं एक अड्डे पे पहुंच जाता था, और वहां पर 2 गिलास शराब पी के कुछ लेकर मैं घर आता था। एक दिन क्या हुआ कि मेरी मेरी बेटी का जो कॉलेज था, वो बस में आती थी, और बस का स्ट्राइक हो गया। करीबन 4:45 बजे मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया, पिताजी, बाबा जी, वो स्ट्राइक हो गया है, आप गाड़ी लेकर आइए तुरंत, मेरे मेरे कॉलेज में आइए। उस वक्त देखिए मेरा इंसानिटी। मेरा तो स्केड्यूल क्या था, 5 बजे मैं अभी से निकल जाऊंगा, उसके बाद 10 मिनट में वहां पर पहुंच जाऊंगा, 2 गिलास शराब पीऊंगा, उसके बाद थोड़ा बहुत लेकर गाड़ी के डिक्की में रख के घर जाऊंगा, और घर में जाके किसी को पता ना चले, ऐसा ऐसा करके छुपा कर शराब पी जाऊंगा। वही माइंड में था मेरा। तो उसने कॉल की, तो मैंने बोला कि थोड़ा बहुत काम है मेरे ऑफिस में, मैं करीबन आधा घंटे तक आ जाऊंगा वहां पे। तो तुम ऐसा करो, तुम कोई कैफे है, कॉफी शॉप है नजदीक, तो वहां पर बैठो, कोई दोस्त है तो उसको भी बोलो, मैं दोस्त को भी घर पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैं गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस से निकला, और वो अड्डे जहाँ था वहां का जाके 2 गिलास शराब पी मैंने। उसके बाद कुछ शराब मैंने खरीदा, और उसको डिक्की में रखा, और गाड़ी में आके गाड़ी में मैंने बॉडी स्प्रे जो होता है वो स्प्रे करके, मेरी बेटी को कुछ मालूम ना हो जाए, ऐसा ऐसा करके मैं बेटी को लेने गया, उसको लेकर आया। क्योंकि अगर मैं बेटी को लेकर आता था, मैं अड्डे में जा नहीं सकता था। यही है मेरे लिए मानसिक आकर्षण है। और घर में आता था तो वो 2 पैक से तो कभी होता ही नहीं था। मोर मोर की बीमारी, जब मैं थोड़ा बहुत शराब पीता हूँ तो मेरा बॉडी मांगती है ना, जिसको हम फिजिकल एलर्जी बोलते हैं, शारीरिक एलर्जी बोलते हैं। ये मेरा शराब का एक पार्ट था। और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके मुझे पता चला, मेंटल ऑब्सेशन एंड फिजिकल एलर्जी। पता ही नहीं था, क्योंकि ये पता था मगर मुझे, मैं डिफरेंट हूँ, आई एम डिफरेंट पर्सन, ऐसा पता नहीं। तो मीटिंग में गया, करीबन 9 महीने था, 9 महीने चल रहा था, और सब लोग मीटिंग में बोलते थे कि स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, 12 कदम की प्रोग्राम है, वो करना पड़ेगा, ऐसा ऐसे बोलते थे। और मैंने उसको कभी ध्यान नहीं दिया। दू- पहले एंगल तो यही था कि क्या करना है, शराब से तो दूर हूँ, बात खत्म। रात गई, बात गई, खत्म। शराब छोड़ने के लिए आया था, मीटिंग में आया हूँ, शराब छूट गया, अब क्या बात है। तो 9 महीने में एक बार मेरी बीवी ने मुझे बताई कि हम लोग बात कर रहे थे, और मैंने उनको बात को टोक दिया, और मैंने कुछ बात कर रही थी वो मैंने जस्टिफाई करने लगा। तो मेरी बीवी ने ये बोली कि आप
शराब पीने के बाद से पहले ही जो शराब पीते थे उस वक्त आप अच्छे थे, क्योंकि शराब पीते थे आप सो जाते थे, कब उठकर फिर शराब पीते थे पता नहीं होता था, हमसे ज्यादा बात नहीं करते थे आप। अब तो आप किचन में आके बात करने लगे, और जो भी बात मैं बोलती हूँ आप जस्टिफाई करने लगे। आप शराब पी जाइए पीजिए। अच्छा तो आप शराब पीने में ही था उस वक्त, ज्यादातर बात नहीं करते थे आप। ऐसा ऐसा हुआ तो मुझे थोड़ा बहुत क्लिक होने लगा कि ये ड्यूअल स्टेप प्रोग्राम क्या है, ये कैसे करते हैं और क्या है इसका मतलब क्या है। शेयरिंग में तो बहुत सुना था, मगर मैंने वो ज्यादातर उस पर ध्यान नहीं दी थी। और अब दिमाग में क्या आया कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ और अपने आप को तो मैं बब्बर शेर समझता हूँ। अगर कोई मेरा स्पॉन्सर हो जाएगा तो स्पॉन्सर तो मेरे से भी बड़ा होना चाहिए। जो भी देखता था मैंने मीटिंग में, जो भी आते थे शेयरिंग करते थे, और मेरे दिमाग में यही थी कि ये लोग मुझे क्या स्पॉन्सरशिप करेंगे। मगर बहुत कुछ वही मीटिंग में जाके मैंने सीखा कि स्पॉन्सर ज्यादा पढ़ा लिखा भी होना नहीं सही, होना होना या ना होना कोई जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति पहले आते हैं, जिसका भी अनुभव है वो शराब से दूर है और उनका जीवन में कुछ चेंज हुआ है, अगर आप कोई भी व्यक्ति को आप स्पॉन्सर ले सकते वो देखा। और एक पैम्पलेट से P15 क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन स्पॉन्सरशिप, वो भी मैंने थोरोली पढ़ा, और उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दी रखी थी कि अगर आपको स्पॉन्सर पसंद नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। देखते हैं, एक एक आदमी की स्पॉन्सर बनाते हैं, अगर वो पसंद नहीं हुआ तो मैं दूसरा बनाऊंगा। ऐसा ऐसा सोच के मैंने स्पॉन्सरशिप ली और मैं कदम पर काम करने लगा। अब ये मेरे लिए क्या हो गया कि पहले दूसरे और तीसरे कदम जो हम बोलते हैं ना, विचार के कदम बोलते हैं, जब हम एक ऐसे असर करते हैं रोज पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि हमारे द्वारा किया गया शराबी का विवरण अज्ञेयवादी संबंधी अध्याय हमारे पहले और बाद में दिए गए व्यक्तिगत अनुभव से तीन मुख्य विचार साफ उभर कर आते कि हम शराबी थे और अपना जीवन नहीं संभाल। सही बात थी ये पहला कदम था। और पहला कदम में जो आध्यात्मिक बीमारी बताई गई है वो, पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ शराब के आगे तो मैं विवश हूँ, मगर मेरा जीवन तो अस्त व्यस्त नहीं हो गया है। माई लाइफ इज नॉट अनमैनेज। मैंने ऐसा दृष्टिकोण से सोचा था कि कैसे अनमैनेजेबल, अपना जॉब है, पढ़ा लिखा हूँ, बीवी छोड़ के नहीं गई है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, कार है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, काय का अस्त व्यस्त। मगर जब मैंने बिग बुक पढ़ना स्पॉन्सर के साथ चालू किया, और मेरा स्पॉन्सर ने 52 पेज देखो बेटा, 52 पेज, तो मैंने 52 पेज देखा, और वहां पर कुछ लक्षण दिखाए गए हैं मेरे, जो इनर अनमैनेजेबिलिटी बोलते हैं, आंतरिक अस्त व्यस्तता, वो मैंने देखा और मुझे महसूस हुई। क्योंकि व्यक्तिगत संबंध के लेकर मैं परेशान था, क्योंकि बीबी की जो बात थी और जो भी फैमिली वाले, जो भी रिलेटिव्स, उन लोगों से मैं जस्टिफाई करता था कि मैं अच्छा हूँ। उन लोग मेरी बात को क्यों समझते नहीं है। अगर मेरी बीवी वो ज्यादातर बात करना बंद कर दी तो मैं शराब बंद कर दूंगा, ऐसा ऐसा सोचता था पहले भी। तो रिलेशनशिप में अच्छा बना नहीं सकता था, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मैं अकेला पड़ गया था। 2018 में मैं अकेला पड़ गया था, और मैं कमरे में भी बैठता था। जब जॉब में जाता था, जॉब में भी क्या करता था पता नहीं, घर में आता था शराब पी के बैठता था। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, वो मुझे आइडेंटिफाई हुई। और जो आई एम इमोशनली सिक पर्सन, जो भावना उभर कर आती थी उसको मैं हैंडल कर नहीं सकता। और स्ट्रेस, तो तनाव और दुर्दशा के शिकार भी थे मैं, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी हो गया था, और डिप्रेशन में भी था मैं। सब कुछ था जो हम लोग बोलते हैं ना, जो भी एक नॉर्मल आदमी सोचते हैं ना। एक कार होगा, एक बंगला होगा, बंगले के आगे बालकनी होगी, दो बच्चे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, अच्छी जॉब होगी, बैंक बैलेंस होगा, जो हम लोग सोचते थे ना, वो सब कुछ मेरे पास था। सफरिंग में भी मुझे पैसे की कभी कमी नहीं हुई, फिर भी मैं जीना नहीं चाहता था। आई रियली ट्राई टू कमिट सुसाइड सो मेनी टाइम। जहाँ पर मैं बैठता हूँ वो पहाड़ी इलाका है, और रास्ते भी छोटी छोटी है यहाँ। मैं बहुत बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि बैंक बैलेंस पैसे इतने हैं,
बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग को इतना चाहिए उन लोगों को पढ़ने के लिए। अगर इतने पैसे, इतना जमीन है, इतना घर है, इतना सब कुछ है, अगर मैं मर जाऊंगा तो प्रोविडेंट फंड से भी पैसे ज्यादा आ जाएंगे, सर हूँ, सब कुछ पैसे आ जाएंगे। बीवी के लिए काफी है, बच्चे के लिए काफी है, अब मैं क्या जीना है मुझे, बहुत कुछ, बहुत बार सोचा मैंने। मगर मैं इतना डरपोक था कि मर भी नहीं सका, बहुत दुखी था मैं, सब कुछ था फिर भी दुखी था। और किसी भी प्रोग्राम हो, किसी भी फंक्शन हो, मैं ज्यादातर अटेंड नहीं करता था। मेरे बीबी को बोलता था कि मुझे दर्द है, ऐसा ऐसा परेशानी है, ऐसा ऐसा है, तुम जाओ, बेटे को तुम जाओ, ऐसा ऐसा करके। कोई किसी को हेल्प करने का कोई काबिल भी मैं नहीं था। अगर ये पॉइंट सब लोग सब देखें तो हाँ भाई, मैं आंतरिक रूप से तो मैं अस्त व्यस्त ही था। जो लक्षण मैंने देखा और अल्कोहलिक में से आके मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि यस, आई हैव मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, और आई एम इमोशनली सिक पर्सन। आई एम नॉट ओनली इमोशनली वीक, आई एम इमोशनली सिक पर्सन। क्योंकि छोटी छोटी चीज मुझे खुशी देती थी, छोटी छोटी चीज दुख देती थी, और मैं हैंडल नहीं कर सकता। बहुत ज्यादातर काम मैं हैंडल कर नहीं सकता। तो स्पॉन्सर ने मुझे ये तीन बात बताई, जो हम 349 आइडियाज बोलते हैं। हाँ, तुम्हारा जीवन संभल पाए हो तुम? नहीं। कोई भी, तुमने बहुत बार ट्राई की ना शराब छोड़ने के लिए? हाँ, ऑनेस्टली ट्राई की। कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 1 महीने, कभी 2-3 महीने तक भी शराब नहीं पी। और मैं बोलता था कि मैं अब अपने आप हैंडल कर सकता हूँ अब शराब, फिर शराब आ जाती थी। हाँ, कोई भी ऐसा पावर नहीं है भाई तुम्हारे पास जो तुम्हारा जो अल्कोहलिज्म है ना उसको हैंडल कर सके। तो फिर कौन कर सकता है? एक ही कर सकता है, वो है ईश्वर। कि ईश्वर ही कर सकता है, और करेंगे अगर हम उन्हें खोज लेते। ये आइडेंटिफाई हुई क्योंकि मैं कोई ईश्वर पर भी भरोसा नहीं करता था, और हायर पावर बोलते, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं अल्कोहलिक्स एनिमेशन में। मगर मीटिंग में आया, साइकेट्रिक के पास गया था। मेरे बेबी तो बहुत, वैद्य जी, वैद्य महाराज, कितने कितने ट्रीटमेंट किया, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। मगर अल्कोहलिक्स एनिमेशन में आने से शराब बंद हो गई। जो भाविन भाई बोल रहे थे ना, वन डे एट अ टाइम, एक स्लोगन ना मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर, कीप कमिंग बैक, आते रहो। कोई पहचानते नहीं थे पहले, पढ़ा या नहीं वो भी पता नहीं, उम्र कितनी है, घर कहाँ है, क्या बोलते हैं, कल्चर कैसा है, कुछ पता नहीं था। सब लोग हॉगिंग कर रहे थे मीटिंग में, और कीप कमिंग बैक, हमें अच्छा हुआ है, तुम्हें भी अच्छा हो जाएगा। वो अच्छी लगी मुझे। किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप कहाँ काम करते हैं, पढ़े लिखे है नहीं, आपके सब पैसे हैं, कुछ पता नहीं। अगर अगर आप ईमानदारी पूर्वक आप शराब छोड़ना चाहते हैं, छुट्टी शराब नहीं। अगर आप शराब पीना चालू करेंगे तो कभी नियंत्रण हुआ क्या शराब की? नहीं। क्योंकि मैं सिर्फ यही इस दिमाग में लेके जाता था कि 2 पैक पीऊंगा, घर में आऊंगा, खाना खाऊंगा, अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट देखूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा। हुआ नहीं कभी। तो मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, वो आइडेंटिफाई हुई, और जो भी प्रॉब्लम था वो भी मुझे आइडेंटिफाई हुई। तो दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे लिए ये है कि जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस शराब छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है। पहले पहले तो लगता था मुझे, अभी नहीं। ये तो लोग कैसे जीते हैं, ईमानदारी क्या है, इच्छा क्या है, अपनी इच्छा क्या है, गॉड ऑफ, ईश्वर की इच्छा क्या है, हेल्पिंग कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आकर ही सीखा हूँ मैं। तो दोस्तों, फोर्थ स्टेप आ गई, और मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि तुम्हें किससे खुन्नस है, उसे वो लिखो भाई, किस किस से खुन्नस है, तुम्हें डर, क्या क्या चीज का डर है, फियर क्या है, और लॉस्ट और सेक्स के बारे में भी लिखने को बोला। और मैंने तो यही सोचा था कि अरे मैं तो पत्नी व्रता हूँ भाई, एक ही बीवी है, किसी के साथ बाहर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी नहीं है, क्या लिखना है इस पे। तब मैंने लिखना चालू किया तो बहुत कुछ उभर कर सामने आ गई, क्योंकि ये फिजिकल रिलेशनशिप का बात नहीं है ना। मेरा अंदर, मेरे दिमाग में क्या खुराफाती चलती है उसके बारे में। मैं बचपन से ही, मैं स्कूल में फर्स्ट था। जो भी लड़की थी स्कूल में, क्लासमेट थे, वो लोग को स्पोर्ट्स वाले जो फुटबॉल वॉलीबॉल खेलते हैं, उस वक्त तक क्रिकेट नहीं थी, उनके साथ बहुत मस्त करती थी, हंसती थी, ऐसा ऐसा करती थी। और मेरे दिमाग में ये था कि ये लड़की मेरे पास क्यों नहीं आती, मैं तो स्कूल का टॉपर हूँ, मैं पतला हूँ, देखने में काला हूँ, फिजिकली अच्छा नहीं हूँ, इसलिए ऐसा होगा। तो लड़कियों के ऊपर मेरी खुन्नस थी पहले ही से ही, शराब पीने से बहुत साल पहले से ही। शराब तो बाद में आई।
तो मैंने किस किस को हार्म किया? और मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि तुम फाइनेंशियल इन्वेंटरी लिखो, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ज्यादातर लोग मीटिंग में आते हैं, फेलोशिप में बैठते हैं और कदम पे ध्यान नहीं देते हैं। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सभी की होती है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाने के लिए वो मीटिंग भी छोड़ देते हैं, फेलोशिप भी छोड़ देते हैं। और जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो लोग बाद में शराब पीने लगते हैं, और कितने कितने लोगों ने तो सुसाइड भी किया। मेरे स्पॉन्सर ने बताया। फाइनेंशियल इन्वेंटरी भी ली, मैंने कभी नहीं लिया था मेरे जीवन में। तो फोर्थ स्टेप मेरे लिए हाउस क्लीनिंग स्टेप हम बोलते हैं। मैंने प्रॉब्लम बाहर देखा था। मेरे बेबी में प्रॉब्लम थी, वही देखता था मैं। बच्चे में प्रॉब्लम है, मैंने बहुत कठिनाई की मैंने पढ़ने में। मेरे बच्चे को तो सब कुछ मिल रहा है, वो लोग अच्छी तरह से क्यों नहीं पढ़ते? ऐसा ऐसा खुन्नस था मेरे बच्चे में भी। और यही था कि मेरी बात लोग क्यों नहीं सुनते। ऐसा ऐसा ही प्रॉब्लम था मेरे, और मैं प्रॉब्लम बाहर बाहर देखता था और अंदर अपने कभी नहीं देखा। फोर्थ स्टेप में जब मैंने कॉजेज एंड इफेक्ट्स देखा, और फिफ्थ स्टेप में स्पॉन्सर के साथ मैंने, मैं कहाँ गलत हूँ, द एक्चुअल नेचर ऑफ माई रॉन्ग, मैं कहाँ हूँ, तब देखा तो बहुत कुछ निकल कर सामने आई, जो मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं देखा। मैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए ही आगे 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 बढ़ गया था, और इतना आगे मैं निकल चुका था कि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। सिर्फ मेरे साथ मैं था, और मैं भी नहीं था, मैं भी मर गया था। देखने में फिजिकली जिंदा था, कुछ भी नहीं था। और शराब थी हाथ में, और कोई भी नहीं थी। न बीवी थी मेरे पास, न बच्चे थे, कोई भी रिलेटिव्स भी नहीं थे। मैं बहुत दूर आगे निकल चुका था। तो अल्कर इसमें यूनुस मेरे लिए ये है कि इसने मुझे एक नई जीवन दी, नहीं तो मैं मर मर जाता था। कि 45 kg हो गया था मैं सफरिंग के टाइम में। और मेरी बेटी ने कभी कभी मुझे वो आज का जो तस्वीर है और 2018 का जो तस्वीर था मेरा रॉक बॉटम स्टेज जो आया था, वो कंपेयर करके कभी कभी भेजती है। वो बाहर देश में पढ़ रही है। और मुझे वो, जब मैं वो तस्वीर मेरा खुद देखता हूँ, फोटो देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं ही नहीं हूँ वो। तो हमारा 9th स्टेप्स के प्रोमिसेस के बाद लिखा है ना, जो भी हमने कांड घटा, हाँ, उसको भूलना नहीं चाहिए, और परेशान भी नहीं होना चाहिए, वो प्रोमिसेस में लिखा है। तो मैं ऐसे करता हूँ। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसे सबसे पहली बात तो मुझे, मैंने कोई भी चीज है ना, उसको एक्सेप्ट करना चालू। ओ, जो सेरेनिटी प्रेयर बोलते हैं ना, वी हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट वी कैन। मैंने बहुत ऐसे ऐसे चीज को चेंज करने की कोशिश की जो मैं कर नहीं सकता। तो पावरलेस में सिर्फ शराब में नहीं, शराब ने मुझे शराबी नहीं बनाया था। जो मेरा शराबियत था, जो मद्यपास बोलते हैं, इज्म था मेरा, उसने मुझे शराबी बनाया। तो मेरा स्पॉन्सर बोलते हैं अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, वो पता चला। तो जो प्रवृत्ति, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दी है, नेचर ने दी है, गॉड ने दी है, सभी को दी है। आदमी को भी दिया है, जानवर को भी दिया है, जो भी पौधे हैं सबको दिया है, और सब लोग नेचुरल है। शेर ने कभी ब्रश करते हुए मैंने नहीं देखा है, कभी घर बनाते हुए नहीं देखा है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई पेटीएम नहीं है उसका, कुछ भी नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा है, नेचुरल है। तो मैंने कभी अपना जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो नेचर ने, गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग ने दिया था, उससे मैं बहुत टाड़ा निकल गया था। जो हमारा सोशल इंस्टिंक्ट है, जो सामाजिक प्रवृत्ति बोलते हैं ना, जो सेल्फ स्टीम, जो पर्सनल रिलेशनशिप, सब कुछ, कोई भी फ्रंट बचा नहीं था मेरा। और सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट, जो फाइनेंशियल इशू था, ईश्वर की कृपा पहले से ही थी, फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मगर अगर मैं शराबी नहीं होता था तो बहुत कुछ पैसे और भी बचते थे। वो फाइनेंशियल जब मैंने इन्वेंट्री ली तो मैंने देखा। और मेटेरियल इमोशनल जो भी चीज़ है, वो सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट, वो भी मैंने एनालिसिस किया 4th स्टेप में। और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट भी देखा मैंने, जो एक्सेप्टेबल सेक्स इंस्टिंक्ट होते हैं पत्नी के साथ होता है, और जो हिडन सेक्स रिलेशनशिप, वो फिजिकली नहीं हुआ था मेरा, मगर जो मेरा माइंड में
कुछ चल रहा था ना, वो मैंने एनालिसिस किया और स्पॉन्सर को सुनाया। और सबसे ज्यादा चीज थी मेरे एम्बिशन, जो मेरा महत्वाकांक्षा थी, वो मुझे रिसेंटमेंट भी वही लेकर आया था। सेक्सुअल जो जो भी दिमाग में चलता था वो भी वही लेकर आया था। और जो प्राइड प्राइड था मेरा, और जो फियर था वो भी मेरा एम्बिशन से लेकर था। क्योंकि मैं हायर प्रोफेशन में था, तो मैं दिमाग में यही सोचता था कि मेरे से कम पढ़े हुए लोग हायर मेरे से भी अच्छी पोस्ट में है। मेरे माँ जहाँ पर मैं बैठना चाहिए था, वहां पर दूसरे लोग बैठ रहे हैं। तो फोर्थ स्टेप में कुल मिलाकर मैंने जो 12/12 में फोर्थ स्टेप में लिखा है वो मैंने देख लिया। जो 7 डेडली सीन्स बोलते हैं हम लोग। मेरा जो ईगो प्राइड था वही मुझे शराब के साथ ले गया था, और रिलेशनशिप जो भी प्रॉब्लम था उसी में था। रिसेंटमेंट था मेरा खुन्नस, इन भी मैंने अभी अभी बोला, वो भी था। हाँ, इतना पैसे हो गया और ज्यादा पैसा कमाऊं वो भी आ गया था भावना मेरे। ग्रिड भी था मेरे पास। डर्टी थॉट्स फिजिकली नहीं था, मगर हाँ मेरे दिमाग में चल रहा था। दिमाग में कभी कभी आता था कि मेरी बीवी के अलावा दुनिया की हर लड़की खूबसूरत लगती है। वो आता था। मुझे ही ऐसे बीवी मिली। तो बहुत लोग मिलते, पढ़े लिखा था यार, ऐसी बीवी मुझे क्यों मिली। वो आता था बहुत बार। और जो और भी डेडली सीन्स बताए गए हैं, ग्लूटनी जो पिट्ठूपन बोलते हैं, आलस्य, स्लॉथ, सब कुछ मेरे पास था। वो मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया और अपने आप को देखा। तो प्रॉब्लम बहुत कुछ थी। पहले तो मैं ये सोचता था कि अरे ये क्या देखना है ये अंदर, ये हाउस क्लीनिंग बोलते हैं, क्या देखना है। रात गई, बात गई, बात खत्म। शराब मैंने छोड़ दिया तो खत्म हो गया। तो दोस्तों, जब मैंने कदम पर काम किया तो ऐसी ऐसी चीज उभर कर सामने आई जो मुझे कमजोर कर रही थी। मेरा फियर ला रहा था, मेरा रिसेंटमेंट उसी में था, और जो भी एंगर, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द मेरा लाइफ चल रहा था। और वो देखा। और हाँ, इंस्टिंक्ट ह्यूमन बीइंग हूँ, अभी भी आता है जब गाड़ी ड्राइव करके चलता हूँ तो अगर कोई अच्छी लड़की बाजू में देखे तो देखता हूँ। मगर अब मेरा हेरने का, देखने का दृष्टिकोण थोड़ा बहुत चेंज हो गया। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, मैंने क्या बुझा यहाँ पर, क्या समझ लिया। स्पिरिचुअलिटी का मतलब, आध्यात्मिकता का मतलब ऐसा नहीं कि जो हिंदी पिक्चर में दिखाते हैं ना, मंदिर की घंटी बजना, वो लाइटनिंग होना, कोई गॉड आके तथास्तु करके कोई वरदान देना, सब कुछ जो भी बॉडी में जो हेल्थ प्रॉब्लम था वो सब कुछ जाना, ऐसा नहीं। सो ड्रिंकिंग इज नॉट माई प्रॉब्लम, लिविंग इज माई प्रॉब्लम। माई डिजाइन ऑफ लिविंग इज नॉट गुड। सो यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला। वी आर नॉट बैड पीपल, वी आर नॉट गुड, वी आर नॉट बैड पीपल बिकमिंग गुड। ऐसा नहीं कि मैं बुरा आदमी था और अच्छा बनने के लिए आया हूँ, नहीं। वी आर सिक पीपल एंड बिकमिंग वेल। मैं सिक पीपल था। आई वॉज टोटली मेंटली सिक, पर स्पिरिचुअल मेलोडी मेरे में था। और जो भी प्रॉब्लम थी मेरे अंदर, वही मुझे रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंट करती थी। और कोई चारा नहीं था मेरे पास, कोई सोल्यूशन नहीं था। और वो सोल्यूशन मैंने शराब में ढूंढता था। और एक साइकिल जो था, वो रोज वो 20 चक्र बोलते हैं, वो घूमती थी, घूमती थी, घूमती थी। शराब क्या करे भाई, शराब तो एक केमिकल है। वो तो वो अपना गुण धर्म तो निभाएगी शरीर में जाके, वो तो डिस्ट्रॉय करेगी। और ये प्रोग्रेसिव है, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और ऐसा सिचुएशन आ गया कि मैं शराब पी भी नहीं सकता था और शराब छोड़ भी नहीं सकता। तो दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे लिए तो ये नई जीवन है। मैं सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए मैं भाग रहा था, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे एक नई जीवन दी। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है ना, और प्राइमरी पर्पज इज टू स्टे सोबर एंड हेल्प अदर अल्कोहलिक्स टू अचीव सोब्राइटी। तो दोस्तों, नेपाल में कोई भी ज्यादातर फेलोशिप नहीं थी। और ईश्वर की कृपा हुई, लिटरेचर कोई भी नेपाली में नहीं था। एक बिग बुक थी कि कितने साल पहले वो आ गई पता नहीं। और कुछ भी नहीं था। तो हम लोग डेली डेली रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं सुबह सुबह।
राग में भी डाल देते हैं व्हाट्सएप में, वो नेपाली में नहीं था। तो ईश्वर की कृपा हुई दोस्तों, और वो अभी नेपाली में भी ट्रांसलेट हो गया है। और जो भी नेपाली भाई बहन है, वो लोग डेली रिफ्लेक्शंस रोज नेपाली में पढ़ते हैं, और वो कृपा मुझे मिली। और जो कमेटी में था, मैंने वो ईश्वर की कृपा होकर मैंने वो काम किया, और सुकून मिलता है अल्कोहलिक एनोनिमस में स्टिक रह के आगे बढ़ना। तो प्रॉब्लम अब शराब में नहीं है, कोई क्रेविंग मेंटल ऑब्सेशन नहीं है, अभी फिजिकल एलर्जी भी नहीं है। मैं ऐसी जगह पे काम करता हूँ, वहाँ पर बहुत अफसर लोग से इनकाउंटर होती है मेरी। वो लोग रोज अभी भी पीते हैं शराब, और मैं सर्व भी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेंटल ऑब्सेशन, कोई क्रेविंग नहीं है। क्योंकि मैंने अपने आप को समझ लिया कि शराब मेरे लिए एलर्जी है, और पहला गुड घातक है, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैम। जैसे डायबिटिक पेशेंट को शक्कर नहीं खाते हैं, ऐसा ही मेरे शरीर शराब के लिए बना ही नहीं था, और एलर्जी है। और जब मुंह में जाएगा तो बड़ी मांगने लगेगी। वो अल्कोहलिक एनोनिमस में आके ही पता चला। और प्रोग्राम तो वन डे एट ए टाइम के है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आज तक, रिकवरी के दिन से आज तक, मेरे लिए शराब एक इतिहास बन गई है। और ज्यादातर अगर हम मीटिंग में बैठेंगे, फेलोशिप में बैठेंगे, तो शराब तो दूर हो जाएगी। वो मैंने भी महसूस किया 9 महीने तक। मगर जो अंदर मेरे दिमाग में कुछ खुराफाती चलता है ना, उसके लिए कदम पर काम करना पड़ता है। और पैरेलली हम लोग ट्रेडिशंस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशंस ऐसा ही बना नहीं है। 1939 में जब बिग बुक पब्लिश हुई, और 1950 में ट्रेडिशंस क्यों बनी, उसका भी कोई मतलब होगा। क्योंकि जो ट्रायल एंड एरर जो हमारे को फाउंडर ने जो भोगा, उसी के एक्सपीरियंस से वो ट्रेडिशंस बना। और एक शेयरिंग में मैंने सुना था, जो आदमी 12 कदम पे ध्यान देता है, वो अपने आप को हर्ट नहीं करता, और जो भी आदमी 12 परंपरा पे ध्यान देता है, वो दूसरे को हर्ट नहीं। तो हमारा प्रिंसिपल अल्कोहलिक्स एनोनिमस का यही है ना, और प्राइमरी पर्पज इज टू स्टे सोबर एंड हेल्प अदर अल्कोहलिक्स टू अचीव सोबराइटी। तो दोस्तों, यही काम कर रहा हूँ। अब तो जो इमोशनल सोबराइटी पे ही ध्यान देता हूँ। भावनात्मक रोगी हूँ मैं, आई एम इमोशनल सिक हूँ, उसी पर काम करता हूँ। और स्टेप 5 मैं तो कर नहीं सकता, पहले तो रेडी होना पड़ेगा, इंटायरली रेडी। जो भी प्रॉब्लम आ गया था, एक्सरे एमआरआई सब कुछ आ गया। फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में मेरा प्रॉब्लम क्या है, सब रिपोर्ट आ गया। तो फिफ्थ स्टेप तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो मेरा सिर्फ रिपोर्ट ही है। और मेरा रियल ट्रीटमेंट शुरू होता है स्टेप 6 से, जो मैंने अनुभव की। मैं तो कर नहीं सकता, कोई भी मानवीय शक्ति तो कर नहीं सकता। तो पहले तो मैं खुद रेडी होना चाहिए ना, इंटायरली रेडी बोलते हैं, ऐसा रेडी होने से नहीं होगा। रेडी हो गया चलो, ऐसा नहीं। अंदर से रेडी हो गया मैं स्टेप 6 में। और मैं तो कर नहीं सकता, आई कैन नॉट, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग करेगा। अगर मुझे थर्ड स्टेप मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं आई गिव माई विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, तो मुझे तो हेल्प लेना ही पड़ेगा। वो हो गया स्टेप 7। तो मैं कभी किसी से माफी मांगने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं ठीक हूँ, दूसरे गलत है। तो जो भी हार्मफुल जहाँ हम किया था, वो फोर्थ स्टेप में भी आ गया था। सिर्फ लिस्ट फिर बनाया, और बहुत कुछ ऐसा था कि वो डायरेक्टली मैं अमेंस कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पिताजी गुजर गए थे, माताजी गुजर गई, कोई भी नहीं है। बहुत खुन्नस थी मेरे पिताजी से, क्योंकि वो इंडिया में आर्मी में थे, और माताजी भी वहीं पर बढ़ती थी, तो मुझे शहर में भेज दिया दीदी के साथ। मैं यही सोचता था कि अगर मुझे इंडिया में पढ़ाया होगा, तो आर्मी स्कूल में होगा, तो मैं इससे भी अच्छा हो जाता था। बहुत खुन्नस थी पिताजी के पास। अब नहीं, अब क्योंकि थैंक्स गॉड, मेरे पिताजी माताजी उन लोगों ने शहर में लाया, और इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल बनाया। यही मेरे लिए बहुत है। बहुत कुछ किया, गांव में तो नहीं रहा ना मुझे। तो जब मैं कहाँ गलत था वो देखा, तो वो खुन्नस जो था, वो एक्सेप्टेंस में बदल गया। और पिताजी तो गुजर गए, मैं एमएस तो नहीं कर सकता हूँ। और जब पिताजी का जो डेथ डेट है ना, श्राद्ध करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, उस वक्त मैं कोई भी अपनी तरफ से जो भी कर सकता हूँ, वो दूसरे आदमी को, जो भी गरीब लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, इसको करता हूँ। और जो दृष्टिकोण था मेरे,
वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने चेंज किया। और टेंथ स्टेप तो वही है ना, रोज हम सुबह से शाम तक, ऐसा नहीं है कि शराब से दूर हो गए। नहीं, 12 स्टेप बोलते हैं ना, वी हैव टू अप्लाई दिस इन ऑल आवर अफेयर्स। काम करना पड़ता है, जहाँ पर वही सोसाइटी है वहीं पर बैठना पड़ता है मुझे, लोगों से इनकाउंटर होता है। तो पहले और अभी क्या चेंज हो गया कि मेरा, अब मैं सुनता हूँ दूसरे लोगों को, और मेरा जो ऑफिशियल जो पोस्ट है, बहुत लोगों से सुनना पड़ता है, और उन लोगों से मैं कभी आर्गुमेंट नहीं, मैंने अल्केलिक्स एनोनिमस में आगे सीखा कि व्हेन देयर इज एन आर्गुमेंट देयर इज नो सॉल्यूशन। तो उन लोगों से अच्छी तरह से बात करता हूँ, जो भी प्रॉब्लम है उन लोगों को देखता हूँ, और कैसे सॉल्व हो जाए वही देखता हूँ। वो लोग भी खुश, हम भी, मैं भी खुश। और कभी कभी मेरी भावना से, मेरी बातों से अगर कोई किसी को दिल दुखा है, तो उसी वक्त ही मैं सॉरी बोल सकता हूँ, पहले कभी नहीं बोलता था। मैं सही हूँ, वो बात अभी नहीं है। रोज देखता हूँ सोने से पहले स्टेप 10, और ये अल्कली सिम्स का प्रोग्राम और जो लाइफ स्टाइल है ना दोस्तों, जो मैंने अनुभव की, वो कुछ भी नहीं है मेरे और मेरे गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बीच में। मेरा जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है ना, वो इसके बीच में, वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स, अगर मैं मेरे गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग को दूर दूर भेजता हूँ तो वो डिफेक्ट ज्यादा आ जाता है। तो मैं गॉड को अपने पास लाने की कोशिश करता हूँ, और प्रेयर एंड मेडिटेशन तो किस चीज का नाम है वो पता ही नहीं था मुझे। कभी भी मैं शांत नहीं रह सकता था, और 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट करते करते, ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं पहला स्टेप, थर्ड स्टेप, सेवन स्टेप करूं। अगर पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है तो मुझे सबसे अच्छा सेरेनिटी प्रेयर ही लगता है, क्योंकि उसी के अंदर 12 स्टेप होगा। तो आई हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। मेरे पास वही नहीं था ना, सद्बुद्धि नहीं थी ना, क्या चीज मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या चेंज नहीं कर सकता हूँ, वो सद्बुद्धि मेरे पास नहीं थी। और मैं बीवी को चेंज करने गया था, मौसम को चेंज करना गया था। तो थर्ड स्टेप ने मुझे सिखाया कि आई एम नॉट ओनली पावरलेस ओवर अल्कोहल, आई एम पावरलेस ओवर पीपल, प्लेस, थिंग्स, सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। किसी भी चीज को बदलना नहीं, अगर कुछ बदलना है तो अपने आप को बदलो, अपनी दृष्टिकोण को बदलो। तो स्पिरिचुअलिटी मेरे अपने अनुभव में नथिंग, ये मेरा हेरने का दृष्टिकोण है। बोलते हैं ना, न्यू आइडिया, न्यू एटीट्यूड एंड न्यू इमोशन। पहले पहले तो बहुत बड़ी बड़ी वर्ड लगती थी, प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, साइकिक चेंज। अब मैं वो महसूस करता हूँ। तो दोस्तों, वक्त भी हो गया होगा। मैं ज्यादातर अब अ, नहीं बोलता हूँ। अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे लिए ये है कि क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मुझे पता नहीं था, वो विजडम मेरे पास नहीं था। अब शराब तो, मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, वो तो दूर हो गई है, कभी भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि अब मैं शराब कभी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं स्पिरिचुअली साउंड नहीं हूं तो शराब मेरे हाथ में कभी भी आ सकती है। शराब की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे भी ऐसे ऐसी चीज कर सकता हूँ, सुसाइड कर सकता हूँ, और जो ऑनेस्टी प्रोग्राम बोलती है, ओपन माइंडनेस, विलिंगनेस, वो जा सकती है। तो अल्कोहलिक्स से आके मैंने वही देखा कि लोग कैसे बिहेव करते हैं मेरे लिए क्या बिलीव करते हैं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। दूसरे लोग के ओपिनियन क्या है, वो लोग क्या बोलते हैं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं। अब तो धीरे धीरे बुढ़े हो रहा हूँ मैं भी मैं बड़ा हो जाऊंगा एक दिन, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो गया पास्ट, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं। फ्यूचर में क्या होगा वो भी पता नहीं। बहुत इजी प्रोग्राम है ना, वन डे एट ए टाइम। कल क्या होगा पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि वन डे एट ए टाइम है, कल पता नहीं है, ऐसा नहीं है। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट माई फ्यूचर ऑल्सो, द फ्यूचर ऑफ माई फैमिली एज वेल। मगर अच्छी कर्म आज होगा, होता तो कल भी अच्छा ही होगा, वो सोचता हूँ। और दूसरे आदमी मेरे फीलिंग्स क्या करते हैं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं। क्या सोचते हैं मेरे बारे में, पहले पहले क्या होता था कि रास्ते में जब मैं पैदल चलता था, 2 3 आदमी बैठ के
दो तीन आदमी बैठ के, अगर मुझे नहीं, मुझे देखकर हंस गया तो मेरे दिमाग में यही चलता था कि मेरे बारे में बात करते होंगे ये गोपाल लोग। भाई, और 1 मिनट और लीजिए। ओके ओके। तो दूसरे लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं, दूसरे लोग का ओपिनियन क्या है, क्या कहते हैं, आज वेदर कैसा रहेगा, ठंडी होगी गर्म होगी, कुछ वो मेरे नहीं है। तो मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं मेरा लिमिटेशंस क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा बाउंड्रीज क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरा वर्ड्स क्या बोल सकता हूँ वो मेरे कंट्रोल में है, मैं क्या सोचता हूँ वो भी मेरे कंट्रोल में है। अगर कुल मिलाकर देखें तो दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने खुद मैं कौन हूँ, गोपाल क्या है, कौन हो तुम, वो दर्पण पर, मिरर पर खुद मुझे दिखाया। मगर ये तो प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ जान लिया, ऐसा नहीं है, जानने से कुछ नहीं होगा। एक्शन इज द मैजिक गॉड, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। तो जो भी मेरे स्पॉन्सर और जो भी फेलो मेंबर्स, जो लोग शेयरिंग करते हैं, जो भी लिटरेचर में देखता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो स्पॉन्सर से बात करता हूँ, तो ये अगर कुल मिलाकर देखें तो ये मेरे लिए जीवन है। और जो भी बन पाता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, वो ईमानदारी पूर्वक काम करने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या बोल दिया पता नहीं, जो भी अनुभव थे मैंने अपने आपके साथ शेयरिंग की। आप लोगों ने शांति से सुना, धन्यवाद। आप लोग भी आते रहिए, मैं भी आते रहूंगा। थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर। थैंक यू।